स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी में आपका चल रहा है लेसन 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। और एन एस्ट्रोलॉजर्स डे में आप लोग शुरुआती पैसेज पढ़ चुके हैं, और पेज नंबर 121 पे यानी 121 पे आपके पैसेज शुरू होता है द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड से। तो आप चाहें तो पढ़ते समय अपनी बुक खोल सकते हैं। यदि वीडियो स्पष्ट आपको ना दिखे तो आप बुक की हेल्प ले सकते हैं। और आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से, जो कि आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। माउस इंडिकेट कर रहा है कि पैराग्राफ आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो लिखा है द एस्ट्रोलॉजर translated his business by the light of a flare which crackled and smoked above the ground nut heap nearby। द एस्ट्रोलॉजर माने ज्योतिषी, और ट्रांसकेटेड माने यहाँ पे चलाता था, हिज माने अपना, बिजनेस माने धंधा या व्यवसाय, बाय द लाइट माने प्रकाश में, प्रकाश की, और ए फ्लेयर माने चमक में, विच माने जो, क्रैकल्ड माने होता है चिटकना या आवाज़ करना, एंड स्मोक्ड माने धुआं करना होता है, एवब द ग्राउंड नट हीप, ग्राउंड नट माने मूंगफलियों के ढेर में, नियर बाई माने पास ही। तो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि ज्योतिषी के पास में ही, बगल में ही एक मूंगफली विक्रेता खड़ा रहता था या अपना ठेला लगाता था, और उस ठेले पर वो मूंगफलियाँ रखता था। तो उसी मूंगफलियों के बीच में, ढेर में एक प्रकाश होता था। तो उसी प्रकाश में आगे लिखा है द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसकेटेड हिज बिजनेस। तो ज्योतिषी अपना धंधा पास में ही मूंगफलियों के ढेर पर धुआं युक्त और चिटकते हुए या आवाज़ करते हुए प्रकाश में चलाता था। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो मूंगफली विक्रेता होते हैं तो वो आग जलाया करते हैं, क्योंकि मूंगफली गर्म करने के लिए आग की आवश्यकता पड़ती है, और उसी आग की बात की जा रही है स्टूडेंट्स। तो द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसकेटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई। तो ज्योतिषी अपना व्यवसाय पास में ही मूंगफली के ढेर पर होने वाले प्रकाश की सहायता से चलाता था, और उस प्रकाश से धुआं भी निकलता था और चिंगारियों के चिटकने की आवाज़ भी निकलती थी। आगे लिखा है हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग। हाफ माने आधा, द इंचेंटमेंट माने जादू होता है, ऑफ द प्लेस माने स्थान का आधा जादू, वाज ड्यू माने के कारण था, टू द फैक्ट माने इस बात के कारण, दैट माने कि, इट डिड नॉट हैव इसे नहीं प्राप्त था, द बेनिफिट माने लाभ, ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग माने नगर पालिका के प्रकाश का। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग, माने उस स्थान का आधा जादू केवल इस बात का था कि उस स्थान पर नगर पालिका के प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्टूडेंट्स, आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, कि उस स्थान पर आधा जादू केवल इस बात का था, या केवल इस फैक्ट यानी चीज़ का था कि उस स्थान पर नगर पालिका के प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। म्युनिसिपल लाइटिंग में नगर पालिका के प्रकाश की व्यवस्था। तो दिस प्लेस वाज लिट अप बाय शॉप लाइट्स। तो दिस प्लेस माने यह स्थान, वाज लिट अप माने चमकता था, बाय शॉप लाइट्स माने दुकानों की रोशनी से। तो यह स्थान दुकानों की रोशनी से चमकता था। ये बात क्लियर की जा रही है। तो ऊपर से 4 लाइनों को एक बार फिर दोहराएंगे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसकेटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड एबव द ग्राउंड नट हीप नियर बाई। तो ज्योतिषी
अपना व्यवसाय पास में ही मूंगफलियों के ढेर से उठने वाली प्रकाश की चमक और धुएं की मदद से चलाता था, और उस स्थान का आधा जादू तो केवल इस बात का था कि उस स्थान पर नगर पालिका के प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। द प्लेस वाज लिट अप बाई द शॉप लाइट्स, उस स्थान पर, द प्लेस माने स्थान, वाज लिट अप बाई माने जगमगाता था या चमकता था, बाय द शॉप लाइट्स माने दुकानों की रोशनी से, तो वह स्थान दुकानों की रोशनी से ही चमकता था या जगमगाता था। आगे लिखा है 1 R2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स। 1 माने एक, R2 माने दो, एक अथवा दो, यहाँ पे दुकानदारों की बात की जा रही है। हैड माने रखते थे, हिसिंग माने आवाज़ करने वाली, और गैस लाइट्स माने गैस का प्रकाश। तो एक दो दुकानदार आवाज़ करते हुई गैस का प्रकाश रखते थे। आप लोगों ने गांव में देखा होगा गैस सिलेंडर से प्रकाश होता है, तो उसी प्रकार की गैस लाइटें जिनसे एक प्रकार की आवाज़ निकलती है, हिसिंग निकलती है, तो उसी को बोला जा रहा है हिसिंग। तो 1 R2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, उन दुकानदारों में से एक या दो के पास आवाज़ करती हुई गैस लाइट्स होती थीं। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, सम माने कुछ के पास, हैड माने होते थे, नेक्ड माने होता है नंगा, फ्लेयर माने चमक, स्टक माने टंगे हुए होते थे, ऑन पोल्स माने डंडों पर। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स, तो कुछ दुकानदारों के पास नंगा प्रकाश होता था, अर्थात केवल बल्ब लगा लेते थे, स्टक ऑन पोल्स, जो कि डंडों पर टंगे रहते थे। सम वर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स, सम वर लिट, कुछ दुकानें प्रकाशमान होती थीं, बाई माने के द्वारा, ओल्ड माने पुरानी, साइकिल लैम्प्स माने चक्का लाइटों के द्वारा, चक्र लाइटों के द्वारा, साइकिल माने चक्र भी होता है स्टूडेंट्स। तो सम वर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स, और कुछ दुकानों पर चक्र लाइटों का प्रकाश होता था, अर्थात गोल गोल चक्के के रूप में प्रकाश की व्यवस्था कर लेते थे। या जो साइकिल का पहिया होता है, ठीक, उसको लगाकर प्रकाश की व्यवस्था कर लेते थे, उससे लैंप बना लेते थे। एंड 1 R2, और लिखता है राइटर, एंड माने और, 1 R2 माने एक अथवा दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स माने ज्योतिषी के समान, मैनेज्ड माने व्यवस्थित करते थे, विदाउट लाइट्स माने बिना प्रकाश के, आप दी रोन माने अपनी स्वयं की, और ज्योतिषियों के समान एक या दुकानदार बिना प्रकाश के ही अपनी दुकान चलाते थे या अपना व्यवसाय चलाते थे, अर्थात उनके पास अपने प्रकाश की खुद की कोई व्यवस्था नहीं थी, दूसरों के प्रकाश में ही वो अपना व्यवसाय चलाते थे। तो स्टूडेंट्स, इन लाइनों को एक बार फिर रिवाइज करना चाहेंगे कि द प्लेस वाज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, तो स्थान दुकानों पर होने वाले प्रकाश से चमकता था या वहाँ पर प्रकाश होता था। 1 R2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक दो दुकानदारों के पास आवाज़ करने वाले गैस लाइट्स थे। सम हैड नेक्ड फ्लेयर्स स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोगों के पास केवल बल्ब की चमक थी या केवल चमकने वाले बल्ब थे जो डंडों पर लगे रहते थे। सम वर लिट अप बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, और कुछ दुकानों पर पुराने चलन के साइकिल लैम्प्स लगे रहते थे। एंड 1 R2, और 1 R2, लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी के समान, मैनेज्ड माने व्यवस्था करते थे, विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, बिना अपने स्वयं के प्रकाश के। और एक दो दुकानदार ऐसे थे जो बिना अपने प्रकाश के ही दुकान चलाते थे, मतलब दूसरों के प्रकाश में ही वे अपना धंधा चलाते थे। और स्टूडेंट्स, आगे लिखा है इट माने यह, वाज माने था, ए माने एक, विवेल्डरिंग माने होता है हक्का बक्का करने वाला, क्रिस क्रॉस माने आड़ा तिरछा, क्रिस क्रॉस माने आड़ा तिरछा, ऑफ लाइट माने प्रकाश, लाइट माने प्रकाश, रेज माने किरणें, एंड मूविंग
मूविंग माने चलती हुई, शैडोज माने छाया या प्रतिछाएं। तो इट वाज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस, मतलब उस स्थान पर एक हक्का बक्का करने वाला आड़ा तिरछा प्रकाश बनता था या प्रकाश की किरणें बनती थीं। एंड मूविंग शैडोज, और चलती हुई छायाओं की। तो उस स्थान पर आड़े तिरछे प्रकाश और चलती हुई छायाओं की एक हक्का बक्का कर देने वाली प्रतिछाया बनती थी, यानी चमक बनती थी। तो इट वाज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस, यह एक हक्का बक्का कर देने वाला आड़ा तिरछा प्रकाश था जो कि किरणों और आने जाने वाली छायाओं से बनता था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल। दिस माने यह, और सूटेड माने, सूट माने होता है फिट करना या अनुकूल होना। तो दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, तो यह वातावरण एस्ट्रोलॉजर के बहुत ही अनुकूल था, या ऐसा एटमॉस्फेयर एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट करता था, उसके लिए बहुत सुगम था। फॉर द सिंपल रीजन, फॉर माने के लिए, द सिंपल माने साधारण, और रीजन माने कारण को देखते हुए, साधारण कारण को देखते हुए, दैट माने कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। साधारण से कारण के तौर पर, ही हैड नॉट इन द लीस्ट, वह उस श्रेणी में नहीं था, इंटेंडेड जिसने योजना बनाई हो, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिषी बनने की, व्हेन ही बिगेन लाइफ अपने शुरुआती जीवन में। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, तो इस प्रकार का वातावरण एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट करता था, मतलब उसके बहुत अनुकूल था। और उसका साधारण कारण ये था कि उसने शुरुआती जीवन से ही ज्योतिषी बनने की कोई योजना नहीं बनाई थी, अर्थात उसके शुरुआती जीवन से ही उसकी योजनाओं में ज्योतिषी बनने की कोई योजना नहीं थी। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। एंड ही न्यू नो मोर, एंड माने और, ही माने वह, न्यू माने जानता था, नो मोर माने कुछ भी नहीं, ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन कि क्या घटित होने जा रहा है, टू हिमसेल्फ माने उसके साथ स्वयं ही, नेक्स्ट मिनट माने अगले मिनट। और वह इस बात का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं रखता था कि अगले मिनट उसके साथ क्या घटित होने जा रहा है, अर्थात उसको ज्योतिष विद्या का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। उसे ये भी नहीं मालूम था कि उसके साथ अगले मिनट क्या घटित होने जा रहा है। ही वाज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। ही माने वह, वाज माने था, एज मच माने उतना ही, ए स्ट्रेंजर माने अजनबी अपरिचित, टू द स्टार्स माने तारों सितारों के प्रति, एज वर जैसे कि थे, हिज माने उसके, और इनोसेंट माने निर्दोष, कस्टमर्स माने ग्राहक। तो वह भी तारों से उतना ही अनभिज्ञ था जितने कि उसके निर्दोष ग्राहक होते थे, अर्थात वह सितारों की चाल के बारे में, सितारों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिष विद्या में सितारों का ज्ञान होना, तारों की चाल का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और राइटर लिखता है कि वह ज्योतिषी तारों के बारे में उतना ही अनभिज्ञ था जितने कि उसके स्वयं के कस्टमर थे, स्वयं के निर्दोष कस्टमर थे, अर्थात वह तारों के बारे में उतना ही अनभिज्ञ था जितने कि उसके निर्दोष कस्टमर अनभिज्ञ थे। और आगे लिखता है येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन। येट माने फिर भी, ही माने वह, और सेड माने कहता था, थिंग्स माने चीज़ों को, विच माने जो, प्लीज्ड माने प्रसन्न कर देती थी, एंड एस्टोनिश्ड माने अचंभित कर देती थी, एवरीवन माने हर किसी को। और फिर भी वह ऐसी चीज़ें कहता था जो हर किसी को प्रसन्न और अचंभित कर देती थीं, यानी फिर भी वो ऐसी बातें कहता था जिससे हर कोई अचंभित और प्रसन्न हो जाता था।
दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीड गेस वर्क, दैट वाज मोर, दैट माने वह, वाज माने था, मोर माने से अधिक, स्टडी माने अध्ययन का परिणाम, प्रैक्टिस माने अभ्यास का परिणाम, एंड श्रीड माने चतुर, गेस वर्क माने अनुमान का कार्य। येट तो ही वा ये हो गया है, येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीड गेस वर्क। तो फिर भी वह ऐसी बातें कहता था कि उसकी बातों से हर कोई प्रसन्न और अचंभित हो जाता था, और ये उसके गहरे अध्ययन, अभ्यास और चतुर अनुमान का परिणाम था। अर्थात उसे कोई अनुभव सितारों का नहीं था, ज्योतिष ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसने व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था और ऐसी बातें कहता था कि उसकी बातों को सुनकर हर कोई प्रसन्न हो जाता था और अचंभित हो जाता था। और इसका रीज़न ये था कि उसने मानव स्वभाव को अच्छी तरीके से पढ़ा था, उसका अभ्यास किया था और अच्छी तरीके से उसने अनुमान लगाना सीख लिया था। तो दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, प्रैक्टिस एंड श्रीड गेस वर्क। और ये योग्यता उसके गहरे अध्ययन, अभ्यास और चतुर अनुमान लगा लेने का परिणाम था। ऑल द सेम माने बिल्कुल उस तरह से, इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर। तो ऑल द सेम माने बिल्कुल उस तरह से, इट माने यह, वाज माने था, एज मच माने उतना ही, एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एक ईमानदार व्यक्ति के कार्य के समान, एज एनी अदर जो कोई दूसरा करे, और ऑल द सेम और बिल्कुल उसी प्रकार से ज्योतिषी का कार्य वैसा ही था जैसा कि कोई ईमानदार व्यक्ति मेहनत का कार्य करता है। अर्थात बिल्कुल वह एक हिसाब से अपनी मेहनत की ही कमाई लेता था। अर्थात उसने जो अनुभव गेन किया था मानव स्वभाव का, उसका जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन के परिणाम स्वरूप वो जो मेहनत करता था, एक ईमानदार व्यक्ति के समान वह उस मेहनत का ही फल प्राप्त करता था। तो ऑल द सेम इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर। तो इट वाज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर। तो यह श्रम उसी प्रकार का श्रम था जैसा कि किसी भी ईमानदार व्यक्ति का श्रम होता है। एंड ही डिजर्व्ड द वेज, एंड माने और, ही माने वह, डिजर्व्ड माने योग्य था, द वेज माने पगार के या लाभ के, ही कैरीड होम जो वो ले जाता था घर, एट द एंड ऑफ द डे एक दिन की समाप्ति पर, और वह उस लाभ के योग्य था या वह उस पगार के योग्य था जो पगार वह दिन की समाप्ति पर अपने घर ले जाता था। अर्थात दिन भर जो वो मेहनत करता था लोगों को मूर्ख बनाने की, और वो इतनी सब मेहनत करने के बाद जो पैसे बचाता था अंत में दिन की समाप्ति पर घर जाते समय, तो वह उसके योग्य भी था। तो स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ यहाँ पे समाप्त होता है। और एक पैराग्राफ में पूरे पैसेज की हिंदी एक बार हम आपको फिर समझाएंगे, आप लोग बहुत सीरियसली इसको देखें। लिखा है, द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसकेटेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर विच क्रैकल्ड एंड स्मोक्ड अबव द ग्राउंडनट हीप नियर बाई। तो ज्योतिषी अपना धंधा या अपना व्यवसाय पास में ही मूंगफली के ढेर पर होने वाले प्रकाश की सहायता से चलाता था, और वो प्रकाश धुआं युक्त तथा आवाज़ करने वाला था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, उस स्थान का आधा जादू तो इस कारण ही था कि उस स्थान पर नगर पालिका के प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। अर्थात नगर पालिका के प्रकाश की कोई व्यवस्था न होने से उस स्थान पर एक जादुई वातावरण बनता था, और यही एक आधा लाभ भी था। द प्लेस वाज लिट अप बाई द शॉप लाइट्स, उस स्थान पर दुकानों की रोशनी का प्रकाश जगमगाता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स,
एक या दो दुकानदारों के पास आवाज़ करने वाली गैस लाइट्स थीं। सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोगों के पास केवल व केवल डंडों पर चमकने वाले बल्ब थे। सम वर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स, और कुछ दुकानों पर प्राचीन चलन की साइकिल लैंप्स का प्रकाश था। एंड वन आर टू, और एक या दो दुकानदार लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, उस ज्योतिषी के समान मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, बिना अपने प्रकाश से ही काम चला लेते थे। इट वॉज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज एंड मूविंग शैडोज। तो इट वॉज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस, आड़े तिरछे प्रकाश का एक हक्का बक्का कर देने वाला वातावरण था। एंड मूविंग शैडोज, और चलती हुई छायाओं का। तो इट वॉज ए बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट्स, तो यह वातावरण आड़े तिरछी प्रकाश की किरणों का और चलती हुई प्रतिछायाओं का एक हक्का बक्का कर देने वाला दृश्य था। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, और यह वातावरण एस्ट्रोलॉजर को बहुत सूट करता था, उसके बहुत ये मान के चलिए अनुकूल था। फॉर द सिंपल रीजन, साधारण कारण के लिए, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ, कारण के लिए अपने शुरुआती जीवन से ही उसने कभी भी ज्योतिषी बनने की योजना नहीं बनाई थी। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट, और वह व्यक्ति ये भी नहीं जानता था कि अगले मिनट उसके साथ क्या होने जा रहा है। अर्थात वह इतना भी नहीं जानता था कि अगले मिनट उसके साथ क्या घटित होने जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष विद्या के बारे में उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, वह सितारों के बारे में उतना ही अनभिज्ञ था, उतना ही अनजान था जितने कि उसके निर्दोष ग्राहक हुआ करते थे। येट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, और फिर भी वह ऐसी बातें बताता था कि उन बातों को सुनकर हर कोई प्रसन्न होता था और अचंभित होता था। प्लीज्ड माने प्रसन्न होना, एस्टोनिश्ड माने अचंभित होना। दैट वाज नो मोर ए मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रीउड गेसवर्क, और ये सब उसके मानव स्वभाव के गहरे अध्ययन, अभ्यास और चतुर अनुमान लगा लेने की योग्यता का परिणाम था। ऑल द सेम, बिल्कुल वैसे ही, इट वॉज मच एज एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर, यह काम उसके लिए एक ईमानदार व्यक्ति के श्रम के समान ही था। एज एनी अदर, किसी दूसरे के। एंड ही डिजर्व द वेजेस, और वह उस पगार का हकदार था, और वह उस लाभ का या पगार, वेजेस माने लाभ या पगार, उस पगार का हकदार था। ही कैरिड होम एट द एंड ऑफ द डे, जो दिन की समाप्ति पर वह अपने साथ अपने घर ले जाता था। और स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट। आगे लिखा हुआ है, ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। तो ही माने उसने, हैड लेफ्ट माने छोड़ दिया था, हिज विलेज माने अपना गांव, विदाउट माने के बिना, एनी माने किसी भी, प्रीवियस माने पहले की, थॉट माने विचार के, और प्लान माने योजना के। तो ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, तो बिना किसी योजना और विचार के उसने अपना गांव छोड़ दिया था, या बिना किसी योजना या विचार के वह अपना गांव छोड़ के चला गया था। इफ़ ही हैड कंटिन्यूड हियर, इफ़ माने यदि, ही हैड कंटिन्यूड, वह यहाँ पर वही काम जारी रखता, देर माने वहाँ पर, अर्थात अपने गांव में, यदि वह अपने गांव में वही काम जारी रखता जो उसके बाप दादा करते आए थे, तो ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क, तो वह वही काम कर रहा होता ऑफ हिज फोर फादर्स, अपने पूर्वजों का। नेमली, जो मुख्य रूप से टिलिंग द लैंड, भूमि जोतना था, लिविंग, रहना था, मैरिंग, शादी कर लेना था, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और अपने अनाज के खेतों को काटना था, एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने पुरखों के घर में रहना था। तो ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, तो उस व्यक्ति ने बिना किसी पहले की योजना और विचार के अपना गांव छोड़ दिया था। और यदि वह व्यक्ति गांव में ही रहा होता या वहाँ पर ही रहा होता,
तो वह अपने पुरखों का ही काम कर रहा होता, जैसे कि खेतों को जोतना, वहाँ पर रहना, शादी कर लेना और अपने अनाज के खेतों को काटना अपने पुरखों के घर में। बट दैट वाज नॉट टू बी, बट दैट वाज नॉट टू बी, बट माने लेकिन, दैट माने वह, वाज नॉट टू बी माने नहीं होने वाला था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ही हैड टू लीव हिम होम विदाउट टेलिंग एनी वन, ही हैड टू लीव, उसे छोड़ना पड़ा था, होम माने घर, विदाउट टेलिंग एनी वन, बिना किसी को बताए हुए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे बिना किसी को बताए हुए अपना घर छोड़ना पड़ा था। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, और वह आराम नहीं कर सकता था, टिल ही लेफ्ट, टिल माने जब तक कि नहीं, ही माने वह और लेफ्ट माने छोड़ देता, इट माने अपने गांव को, बिहाइंड माने पीछे, एक कपल माने लगभग जोड़ी भर, 100 माइल्स माने 100 मील, और वह तब तक आराम की सांस नहीं ले सकता था जब तक वह अपने गांव को लगभग 200 मील पीछे छोड़ नहीं देता। कपल माने जोड़ा होता है, 100 का जोड़ा 200 हो जाएगा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, और वह तब तक आराम की सांस नहीं ले सकता था जब तक कि अपने गांव को लगभग 200 मील पीछे ना छोड़ देता। आपको हमने कल समझाया था कि जो एस्ट्रोलॉजर है, शुरुआती जीवन में वह अपने एक मित्र के साथ झगड़ता है, उस मित्र का नाम गुरुनायक होता है, और उस मित्र को वो कुएं में धकेल देता है। तो ज्योतिषी को ये लगने लगता है कि उसके द्वारा उसके मित्र की हत्या हो गई है, और इसी अपराध बोध को लेकर वह अपने गांव को छोड़कर चला जाता है और वहाँ से लगभग 200 मील तक निकल आता है, और उसे ये इस बात का एहसास रहता है कि वह खूनी है और उसके द्वारा हत्या हुई है। इसीलिए राइटर लिख रहा है कि जब तक 200 मील की दूरी पार नहीं कर लेगा तब तक उसको आराम की चैन, आराम की सांस नहीं मिलेगी। तो आगे लिखा है, एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, और वो तब तक आराम की सांस नहीं ले सकता था जब तक कि अपने गांव को वो 200 मील पीछे ना छोड़ देता। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील, टू ए विलेजर माने एक ग्रामीण के लिए, इट माने यह, इज माने है, एक ग्रेट डील माने बहुत बड़ी दूरी, तो एक ग्रामीण व्यक्ति के लिए या बहुत बड़ी दूरी है या बहुत विशाल दूरी है। एज माने जैसे कि, इफ़ एन ओशियन फ्लोड बिटवीन, कि बीच में, उनके बीच में एक महासागर बहता हो, अर्थात इतनी दूरी है जितनी दूरी बीच में बहने वाली महासागर की होती है। तो टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील, एक ग्रामीण के लिए ये एक बहुत विशाल दूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बीच में बहने वाला महासागर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जहाँ तक आपको समझाया गया है, आशा है कि आप लोग अच्छी प्रकार समझ पाए होंगे, और कोई समस्या फिलहाल आपको होनी नहीं चाहिए। और यदि कोई मीनिंग आपको समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मीनिंग आपको समझाई जाएगी। और अच्छी प्रकार से लेसन्स को रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, ये महत्वपूर्ण लेसन हैं, और थोड़ी मीनिंग टफ हो सकती हैं इसमें, हालांकि हमने एक एक मीनिंग का अर्थ आपको बताया है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम समझाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से, जो कि आपका शुरू होगा यहाँ से, जो कि आपका शुरू होगा ही हैड से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ समझाया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का पैराग्राफ। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, टेक केयर।